नमस्कार, कैसे हो मित्रों। आज योग सत्र का 46वां दिन है। आइए आइए कमर को 1 2 3 4 5 वापस आइए। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आइए। भारत माता के सानिध्य में बैठकर नित्य प्रति योग, आसन और प्राणायाम करने का प्रयत्न, यह प्रयत्न हमें ऊर्जावान बनाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यह 1 2 3 4 5 6 8 9 10 यह मानव जीवन को प्राप्त हम, यह हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हमें इस जीवन को ऊर्जावान बनाए रखा है। जब हमारा जीवन ऊर्जा से भरा हुआ होगा तो वह उन कार्यों की ओर हमें ले जाएगा जिन कार्यों को हम करने के लिए यहाँ इस देवभूमि पर जन्म लिए हैं। कुछ लोग जन्म लेकर उद्देश्यहीन जीवन जीकर यहां से चले जाते हैं। क्या अंतर पड़ता है? आइए हम सब नित्य प्रति योग, आसन और प्राणायाम करने का अभ्यास अगर स्वीकार करते हैं तो साथ साथ यह भी स्वीकार करें कि वातावरण भी सकारात्मक होगा और विचार भी सकारात्मक होगा अगर हमने अपनी वृत्ति को न पहचाना, दुष्प्रवृत्ति के संजाल में उलझे रह गए तो यह सत्प्रवृत्तियां हमें अयोग्यता की ओर ले जाएंगी। दुष्प्रवृत्तियों से दूर रहना और सत्प्रवृत्तियों को जगाना, यह प्रयास योग, आसन और प्राणायाम से संभव है। आइए 3 प्रकार के योग हम सब अभ्यास में ले रहे हैं। पहला है ग्रीवा योग, दूसरा है कर्ण योग और तीसरा है चक्षु योग। पहला करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यही 1 2 3 4 5 वापस आइए 1 2 3 4 5 मस्तक के मध्य बिंदु पर बाई गदेली रखना, दाई गदेली से वापस आइए। यही क्रिया बाएं से दाएं, यही क्रिया दाहिने से बाएं, नित्य प्रति ऊपर से नित्य प्रति यह अभ्यास हमको ऊर्जावान तो बनाएगा ही, एक योग्य नागरिक बनने की ओर प्रेरित भी करेगा। हम सिर्फ पैदा हो गए हैं, कुछ बनना नहीं है। अगर बनना है पूछो तो नौकरी करके अफसर बनना है, खूब रुपए कमाने हैं, उन रुपयों के आधार पर मौज करनी है। ये बनना नहीं हुआ। बनना माने हम जिस उद्देश्य से आए हैं वह बन पा रहे हैं क्या? वह उद्देश्य कैसे पता चलेगा? उस उद्देश्य को जानने के लिए हमें इस धारा में आना पड़ेगा। आज योग सत्र की 46वीं धारा है। हम सब विचार प्रवाह के साथ नित्य प्रति योग करने का अभ्यास जागृत कर रहे हैं। मित्रों को चाहिए कि वह भी ऐसा प्रयत्न करें। आइए, कर्ण योग। मध्य आज्ञा चक्र के मध्य में ये उंगलियों को रखना, विपरीत दिशा में दबाव देते हुए खींचना, घसीटना, ये खींचना, ये आई। कान को निचले हिस्से खींचना, ये ऊपर वाला हिस्सा ऊपर की तरफ खींचना, मध्य वाला ये बाहरी तरफ खींचना, उंगली डालना, ये आगे पीछे। कान की जड़ों को हिला देना, प्रतिदिन कान की जड़ों को हिलाना। ये हम सबका ये विवेक जागरण का क्षेत्र है। अगर कर्ण योग के जरिए हमने प्रतिदिन प्रयास कर लिया तो हम उस क्रिया में प्रवेश कर सकते हैं जिस क्रिया के जरिए विवेक जागरण होता है। आइए आइए, यह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यह खींचिए, बराबर बराबर बल उल्टा कर लीजिए, खींचिए, फिर खींचिए, यहीं से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये 1 2 3 4 5 6 7 12 13 14 15 16 17 6 7 8 9 10
आइए, चक्षुयोग, ध्यान की मुद्रा में आना, आंख को क्रोध की मुद्रा तक लाना और रोक लेना। अब आंख की पुतली का व्यायाम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहीं से 1 2 3 4 5 6। वापस आइए, 1 2 3 4 5 6। आंख को बंद कर लीजिए। इस समय आंख के अंदर प्रचंड ऊर्जा ने जन्म लिया है। गदेली को गर्म करना और गर्म गदेली को चेहरे पर रख लेना, अंदर ही आंख को खोल लेना। ऐसा कहा गया है कि अगर हम सीधे वातावरण में चक्षु योग करने के बाद आंखों को खोलते हैं तो हमें नुकसान हो सकता है। योग किसी भी तरह के नुकसान आइए, 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये पकड़ लिया, हल्का सा मुड़ गए, ये हल्का सा मुड़ गए। ये प्रतिदिन इन नसों का प्रबंधन है, ये हमको करना चाहिए। यहीं से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यह आइए, 3 प्रकार का योग हमने कर लिया है। अब हम प्राणायाम की बेला में प्रवेश करेंगे। पहली बेला कपालभाति की है। इसे कैसे किया जाए हम सबको ये ज्ञात है। इसमें पारंगत बनना है। यह रहस्यमयी प्राणायाम है। इसका अभ्यास प्रतिदिन हम सबको करना चाहिए। आइए करो। कपालभाति जब हम करते हैं तो हमारी नाभि सतर्क अवस्था में आती है। इसे इसी सतर्क अवस्था में रोके रखना, इसको ढीला मत करना। आइए, इसके बाद हम सब अनुलोम विलोम से होते हुए नाड़ी शोधन क्रिया तक आएंगे। आइए, विधि हम सबको ज्ञात है।
नाड़ी शोधन की क्रिया अत्यंत आवश्यक है। इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ियों का संतुलन अत्यंत आवश्यक है। हमारे शरीर के अंदर के आंतरिक तंत्रिका तंत्र में इन नाड़ियों का बड़ा स्थान है। इन नाड़ियों का असंतुलित रहना भी समस्या है और अलग अलग रहना भी समस्या है। इनका समन्वय के साथ संतुलित रहना ही हमारे लिए लाभप्रद है। इसको संतुलित करने के लिए नित्य प्रति हमें अभ्यास करना चाहिए। इसमें किसी भी तरह का संकोच या किसी भी तरह के दबाव को स्वीकार नहीं करना चाहिए। हम स्वस्थ हैं तो घर परिवार के कार्य तो हम आएंगे ही आएंगे। हम अपने राष्ट्र, अपनी भारत माता के भी कार्य आ सकेंगे। भारत माता रुग्ण शरीर को अपने कार्य के लिए नहीं चुनती। वह रुग्ण शरीर को यह कहकर अमान्य कर देती हैं कि बेटा तुम स्वयं को पहले स्वस्थ करो, तभी तो आप हमें स्वस्थ कर पाओगे। भारत माता बीमार करी गई हैं, थी नहीं, है नहीं, उनको बीमार बनाकर रखा गया है। उनकी बीमारी का नाम है अंबेडकर का संविधान। अगर भारत माता को बीमारी से मुक्त कराना है तो भारत माता का संविधान दे दीजिए। भारत माता की रुग्णता समाप्त हो जाएगी और वह अपनी अखिल विश्व के कल्याण की यात्रा को प्रारंभ कर देंगी। तभी हम अखंड भारत, जिसे वर्तमान कालखंड में संयुक्त राष्ट्र भारत के नाम से जाना जाएगा, का गठन होगा और संयुक्त राष्ट्र भारत सम्मिलित रूप से अखिल विश्व का नेतृत्व करेगा, मार्गदर्शन करेगा और सबका कल्याण करेगा। आइए तीसरी क्रिया, भ्रामरी प्राणायाम विधि हम सबको ज्ञात है, इसमें पारंगत होना। आइए यह कपाल भाती नाड़ी शोधन क्रिया, अनुलोम विलोम, भ्रामरी प्राणायाम और अब भस्त्रिका प्राणायाम विधि हम सबको ज्ञात है। 3 प्रकार से हम सब भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं।
यह पहली क्रिया अत्यंत प्रभावी है। झटके में आइए हम सब उज्जाई क्रिया का अभ्यास करेंगे। यह क्रिया हमारे आत्मा के चारों तरफ के मलों को साफ करती है, आत्मा को उन्नत किस्म का बनाती है, हमें आत्मा की आवाज को सुनने, समझने और उसे मानने के लायक बनाती है। अभी तो हम इस लायक ही नहीं हैं कि अपने ही अंदर बैठे ईश्वर को समझ सकें, जान सकें। पहले हमें लायक बनना पड़ेगा और हम दुनिया के लिए लायक बने हुए घूम रहे हैं। पहले स्वयं के लायक तो बन जाओ। आइए, उज्जाई क्रिया यह थायराइड में अत्यंत लाभकारी है। श्वास को भरना, झटके में दाब के निकालना, अंतिम बिंदु पर जहां नाभि चक्र में जहां पर अंतिम दबाव हो वहीं से उठाना इसे।
जरा दबाव वाले स्थानों को खुला करें, ढीला कर दें। ये यहीं से मंडूकासन के लिए अपने को सज्ज करें। मंडूकासन ऐसे वज्रासन पे बैठ जाना या स्वाधिष्ठान, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, नाभि चक्र, हृदय चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र, इन चक्रों का रहस्यमयी नियंत्रण हमारे संपूर्ण शरीर पर है, या यूं कहो शरीर रूपी हमारी सरकार के यह मंत्रालय हैं, या ये यूं कहो कि शरीर रूपी इस मंदिर के अंदर बैठे यह देवी देवता हैं जो कल्याण की प्रतिमूर्ति हैं। आइए श्वास को भरना और निकाल देना। ये स्वाधिष्ठान चक्र हड्डी मुक्त अंगों का क्षेत्र है। मानव जीवन को भटकाने वाला क्षेत्र, मानव जीवन की चेतना को यहीं पर रोक लेने वाला क्षेत्र। वापस आइए। तीन बार ओम का उच्चारण करेंगे और आज की बेला को यहीं पर 1 मिनट के ध्यान के साथ स्थगित कर देंगे। आइए 3 बार ओम का उच्चारण करो। ओम
आज योग सत्र 46 के अंतर्गत योग आसन और प्राणायाम का अभ्यास किया और भारत माता के सानिध्य में बैठकर अपने राष्ट्र व समाज का चिंतन करते हुए सकारात्मक भाव से उन समस्याओं के समाधान की दृष्टि को आधार बनाते हुए हमने ऊर्जा प्राप्त की। यह ऊर्जा भारत माता पर व्यय हो, भारत माता की संतति पर व्यय हो, इससे बड़ा गर्व का विषय हमारे लिए और क्या हो सकता है। इसी संकल्प के साथ भारत माता की जय।